Good morning, students. This is class 6th, chapter 6, Major Landforms of the Earth, and today is going to be our second class on this chapter. और मंडल में, सोलर सिस्टम में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। जो पृथ्वी है उसकी मेनली मुख्यतः 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी क्रस्ट, उससे नीचे मेंटल और सबसे जो आंतरिक परत है उसको कोर कहा जाता है। उसका आंतरिक भाग बहुत गर्म है और उसमें निरंतर हलचल या परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी के जो भूआकृतियां हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, वो 2 तरह के कारणों से बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल प्रोसेस, और बाहरी परिवर्तन, एक्सटर्नल प्रोसेस। उदाहरण के लिए जो माउंटेन है, जैसे हिमालय पर्वत है, उनका निर्माण पृथ्वी के जो आंतरिक परिवर्तन है, जो इंटरनल प्रोसेस है, उससे हुआ। जबकि जो बाहरी परिवर्तन है, जैसे कि मैदानों का निर्माण, जो प्लेन्स हैं, उनका निर्माण बाहरी परिवर्तनों से हुआ। हम पृथ्वी के जो आंतरिक परिवर्तन है, आंतरिक जो हलचल है, उससे बनने वाली जो पृथ्वी की जो भूआकृतियां हैं, उनके बारे में हम विचार करेंगे। पहला है माउंटेन यानी पर्वत। ये वो भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से 600 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है। उदाहरण के लिए जो माउंट एवरेस्ट है वो 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है और वो एक माउंटेन है। पर्वत है, उनकी जो चोटी है, जो समिट है, वो छोटी होती है, फैली हुई हो, या ये जरूरी नहीं है, यानी पठार की तरह से फैली हुई हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान तो कम हो जाता है, इसलिए पर्वतों में जो तापमान है वो कम होता है और जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो भी कठोर होती है। कुछ पर्वत तो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि बादलों से भी ऊपर वो होते हैं। पर्वत तो समुद्र के पानी की गहराई में भी पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स, जिसे हिमनद कहते हैं, जिसे बर्फ की नदी कहते हैं, वो भी पर्वतों में ही पाए जाते हैं। वायु कठोर होने की वजह से, तापमान कम होने की वजह से, और जो ढलान है वो एकदम ढलान बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ खेती नहीं हो पाती और लोग भी वहाँ कम संख्या में पर्वतों में रहते हैं। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक माउंटेन है और ये एक वलय पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। वलय पर्वत को, इस फोल्ड माउंटेन को हिमालय कहा जाता है जो एशिया में है। इसके अलावा जब पर्वत एक श्रृंखला में होते हैं और कई किलोमीटर तक फैले होते हैं तो उसे माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत एशिया में, द एल्प्स यूरोप में और द एंडीज साउथ अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं। पर्वत हैं वो वैसे तो पृथ्वी के जो इंटरनल प्रोसेस है, जो आंतरिक प्रक्रिया है, जो आंतरिक हलचल है, उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। लेकिन उसके अलावा, आंतरिक वजह के अलावा, जो 3 कारण हैं जिनके आधार पर पर्वतों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल है उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनना, जैसे हिमालय पर्वत। पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल की वजह से ब्लॉक माउंटेन बनना, जैसे और पृथ्वी की जो आंतरिक हलचल है उसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत का बनना। फोल्ड माउंटेन में क्या होता है, जब दोनों तरफ से जो पृथ्वी है, जो भूमि है, जो अर्थ है, उसमें दोनों ओर से दबाव होता है और दोनों ओर से जो बीच का भाग है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, उसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। और ब्लॉक माउंटेन कब होता है, जब पृथ्वी का एक भाग आंतरिक हलचल की वजह से नीचे धंस जाता है और एक भाग ऊपर उठ जाता है। और वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण तो ज्वालामुखी से होता है, जब बहुत सारा लावा ज्वालामुखी फटने से बाहर निकलता है
उससे इसका निर्माण होता है। ये पर्वत एशिया में और एल्प्स यूरोप में। यंग फोल्ड माउंटेन नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं जिनकी चोटी कोनिकल यानी त्रिकोणीय आकार की होती है, शार्प होती है। इसके अलावा जो अरावली माउंटेन रेंज है जो भारत में है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलय पर्वतों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियन और रशिया में यूरल माउंटेन है जिनकी जो शिखर है वो तीखा नहीं है, शार्प नहीं है, और वो भी प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पर जो पर्वत आते हैं फोल्ड माउंटेन में, उनका नाम है ब्लॉक माउंटेन। जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग धंस जाता है नीचे और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, उससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को होस्ट HORST या होर्स्ट का नाम दिया जाता है, और नीचे धंसे हुए भाग को जो है ग्रेबन का नाम दिया जाता है। महाद्वीप की जो राइन घाटी है और जो वोस्जिस पर्वत हैं वो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। हम बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन्स। ये ज्वालामुखी फटने से जो लावा बाहर निकलता है उससे इसका निर्माण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा इस ज्वालामुखी के लावा निकलने से इन पर्वतों का निर्माण हुआ। में हम बात करेंगे कि जो पर्वत है वो हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी हैं, लाभदायक हैं। पर्वतों में पानी है, जो पर्वत हैं पानी का स्टोर हाउस है, संचय है, पानी वहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं, वो भी पर्वतों में है। उदाहरण के लिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पहाड़ों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करके उसको तालाब के रूप में इकट्ठा करके उसको लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस रूप में? जैसे कि सिंचाई के लिए और जल विद्युत उत्पादन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा जो नदी घाटियां हैं वहाँ पर जो और जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ीनुमा खेती भी की जाती है। जैसे चाय की खेती है वो सीढ़ीनुमा खेती ही कहलाती है। जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वहाँ पर जो वनस्पति है या जीव जंतु है वो वहाँ उसमें भी विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है। और जो जंगल हैं वो हमारे लिए ईंधन, पशुओं के लिए चारा, मकान बनाने के लिए लकड़ी और तरह के जो वस्तु हैं जैसे गोंद है, पर्वतों से ही मिलते हैं। इसके अलावा आज तो हम देखते हैं कि पर्वतों पर लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। पर्वत आजकल पर्यटन का साधन भी बन गए हैं। कुछ साहसिक गतिविधि, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग या माउंटेन क्लाइंबिंग, वो तभी संभव, इस जैसे जो स्पोर्ट हैं वो तभी संभव हैं, पर्वतों के कारण ही वो संभव हैं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि जो प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं, और जो प्लेटो है, जो पठार है, वो कैसे बनते हैं। थैंक्स।